गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम +2 क्लास की केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। केमिकल काइनेटिक। तो केमिकल काइनेटिक, पहले इसके नाम से ही शुरुआत करते हैं कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट द स्पीड और यू कैन बी से और रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। जैसे कि मान के चलते हैं कि एक बीकर के अंदर मैंने 10 ml वाटर लिया और इसे क्या करा, हीट करना स्टार्ट करा। हीट करने के बाद होगा क्या, वेपर के अंदर कन्वर्ट होगा। अब कितना टाइम इसे लगेगा कंप्लीटली वेपर के अंदर कन्वर्ट होने के लिए। तो इसी पूरे प्रोसेस को मैं अगर केमिकल फॉर्मेशन में समझूं, केमिकल भाषा में समझूं, तो मैं क्या बोलूंगा कि एक वाटर की जो भी क्वांटिटी रही होगी उसे कंप्लीटली वेपर में कन्वर्ट होने के लिए जितना भी टाइम लगा होगा उसे क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन का टाइम। यानी कि केमिकल काइनेटिक उस स्टडी को कहा जाता है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि एक रिएक्शन, उसकी प्रोसेस होने की स्पीड क्या है। जैसे कि और एक एग्जांपल लेते हैं, NH3 अमोनिया है। जब इसके मोल्स डिकम्पोज होंगे तो N2 प्लस के H2 यानी नाइट्रोजन गैस प्लस के हाइड्रोजन गैस। तो अमोनिया को नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंप्लीटली गैस बनने के लिए, अलग अलग होने के लिए जितना भी टाइम लगा होगा उसके बारे में स्टडी करना। अब ये जो टाइम यहां पर लगा है, ये जो टाइम लगा है, ये टाइम के लिए फैक्टर कौन कौन से हैं जिनकी वजह से ये टाइम लगा है। यानी कि मैं कहना चाहता हूं, बात को समझिए, कि मैं बोलूं अगर मैंने H2 और O2 दो गैसेस को मिलाया और मेरा बना H2। अब मैं एक बात बोलता जाऊं कि इस पूरी रिएक्शन को होने के लिए अप्रोक्सीमेट हम मानते हैं कि 10 मिनट का टाइम लगा होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इस H2 की कंसंट्रेशन को बढ़ाता जाऊं तब भी 10 मिनट ही लगे, या फिर O2 की कंसंट्रेशन को बढ़ाता जाऊं तब भी 10 मिनट लगे, या फिर मैं दोनों की कंसंट्रेशन बढ़ाऊं तब भी 10 मिनट लगे, या फिर कंसंट्रेशन कितनी भी बढ़ा दूं कितनी भी घटा दूं तब मेरा 12 मिनट 15 मिनट, ये सारे फैक्टर। तो इसी पूरे रिएक्शंस के बेस पे इन रिएक्शनों को डिवाइड करा गया है 3 कैटेगरी में। सबसे पहली वेरी फास्ट रिएक्शन, फर्स्ट वन। ऐसी रिएक्शंस जिन्हें कंप्लीट होने में अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻12 to 10⁻⁻16 सेकेंड का टाइम लगता है कंप्लीट होने के लिए। कंप्लीट होने से मतलब है एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जिन रिएक्शनों को 10⁻12
टू 10⁻⁻16 सेकेंड का टाइम लगती है, वो रिएक्शन आती है वेरी फास्ट रिएक्शन कैटेगरी के अंदर। सेकेंड है, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हम AgNO3 प्लस के NaCl चेंज इनटू AgCl प्लस के NaNO3। इसी में दूसरी रिएक्शन आती है, थोड़ा स्पेस बना लेता हूं, ये वाला रफ कर देता हूं। ऐसी रिएक्शन वेरी स्लो रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिन्हें कंप्लीट होने में कुछ दिन या फिर मंथ्स भी लग सकते हैं, उन रिएक्शनों को रखा जाता है वेरी स्लो रिएक्शन की कैटेगरी में। उसका सबसे कॉमन एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। और थर्ड वन कैटेगरी है नाइदर बी वेरी स्लो नॉर वेरी फास्ट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसे कंप्लीट होने में ना तो बहुत कम समय लगता है और ना ही बहुत ज्यादा समय लगता है। और ये जो रिएक्शन, ये जो थर्ड कैटेगरी है, ये लाई करती है फर्स्ट और सेकंड के बीच में, यानी इन दोनों के रीजन के बीच में लाई करती है। और अगर इसका मैं एग्जांपल देना चाहूं तो यहां होगा कि NH4NO2 will be decomposed into Na2 प्लस में 2H2O, यानी कि अमोनियम नाइट्राइल को जब हम हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है N2 प्लस में 2H2O में। और इस टाइप की रिएक्शन को रखा जाता है थर्ड कैटेगरी के अंदर, जिसे ना तो बहुत ज्यादा कम समय लगता है और ना ही बहुत ज्यादा समय लगता है कंप्लीट होने के लिए। अब बात यहां ये आती है कि ये जो फर्स्ट कैटेगरी है, इन रिएक्शनों को कंप्लीट होने में 10⁻⁻12 टू 10⁻⁻16 टाइम्स लगा, यानी कि ये रिएक्शन एक सेकंड, इसका मतलब क्या है, 10⁻⁻12 का मतलब एक टाइम्स 1 2 3 4 यानी कि 12 टाइम्स 0, एक सेकंड का इतना पार्ट, इतने टाइम में तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। और यही इन्हीं रिएक्शनों को कंप्लीट होने के लिए डेज या मंथ लगते हैं। तो बेसिकली किसी भी रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगी वो डिपेंड करता है कि जिस बॉन्ड से वो बनी हुई है, यानी कि डिफरेंट जितने भी हमारे कंपोनेंट होंगे, ये जो कंपाउंड हैं डिफरेंट होंगे, ये कुछ ना कुछ बॉन्ड से बने हुए होंगे और उन सभी बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होगी। तो हर कंपाउंड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। अब जितनी जल्दी वो बॉन्ड टूटेगा उतनी जल्दी वो नए बॉन्ड बनाएगा, और जितनी जल्दी नए बॉन्ड बनाएगा उतनी ही जल्दी मेरा एक रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा एक प्रोडक्ट के अंदर। अब ये जो रिएक्शंस हैं, यानी कि या फिर हम बोले कि इसकी जो ये स्पीड है, इसे मापते किस में, किस तरह से हम देखते हैं कि एक रिएक्टेंट मेरा कंप्लीटली चेंज हो चुका है प्रोडक्ट में। जैसे हम एग्जांपल मान के चलिए, एक कार है, उसे ये डिस्टेंस कवर करनी है 100 किलोमीटर की, तो हम क्या बोलेंगे कि एक कार को इस 100 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो भी टाइम लगा हो, मान के चलिए 2 घंटे का। मैंने क्या करा,
इस कार की स्पीड को थोड़ा और बढ़ा दिया, अब इसमें ये ट्रेवल कर लिया सिर्फ 1 घंटे में। यानी कि मतलब क्या हुआ, इस कार की स्पीड को मेजर करने के पास मेरे पास 2 वेरिएबल निकल कर गए। कौन कौन से? मैं बोलूंगा कि इसी 100 किलोमीटर की डिस्टेंस को यहां ट्रेवल करा है उसने 2 घंटे में, और यहां इसी 100 किलोमीटर की डिस्टेंस को उसने ट्रेवल करा है सिर्फ 1 घंटे में। तो यहां क्या बोलूंगा कि यहां जो ये मेरी कार है ये ज्यादा तेज चल रही होगी। इसी तरह से हम इस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसे रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है इसकी कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन पहले आप ये सब कुछ नोट कर लीजिए, उसके बाद करते हैं नेक्स्ट। मिटा देता हूं ये सब कुछ। देखिए, एक रिएक्शन में लिखने वाला हूं, PCl5 डिकम्पोज इनटू PCl3 प्लस के Cl2। रिएक्टेंट और ये क्या है, मेरा प्रोडक्ट। अब हम जानते हैं कि जैसे जैसे ये जो रिएक्टेंट है इसके मोल्स टूटते चले जाएंगे, ऐसे ऐसे ये किस में कन्वर्ट होता चले जाएगा, PCl3 में प्लस के Cl2 के अंदर। यानी कि यहां से मैं एक बात कह सकता हूं कि इस रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है, जब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा तो होगा क्या, पहले फर्स्ट टाइम पे अपने आप में जब इनिशियल कंडीशन है रिएक्टेंट अपने आप में कितना 100%, और अभी यहां पर प्रोडक्ट कितना है 0%। ये तब की बात है जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। आफ्टर 50 मिनट्स मैं देखता हूं कि ये जो रिएक्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन रह गई 30%, और प्रोडक्ट कितना बन चुका 70%। इसका मतलब है कि अगर मैं बाई वॉल्यूम बात करूं, अगर 100 ml PCl5 है तो उसमें से 30 ml अब बच चुका है, बाकी का जो 70 ml है वो कन्वर्ट हो चुका है PCl3 प्लस के Cl2 के अंदर। यानी कि इस फैक्टर से क्या चीज समझ आ रही है कि रिएक्टेंट जो है वो घटता चला जा रहा है, उसकी कंसंट्रेशन घटती चली जा रही है, और जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, लगातार बढ़ती चली जा रही है जैसे जैसे रिएक्शन आगे कंप्लीट हो रही है। यानी कि रिएक्शन जैसे जैसे कंप्लीट हो रही है, इसी को मैं एक फैक्टर में बोलता हूं कि द डिक्रीज इन concentration of reactant overall time, कि जिस हिसाब से इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी उसी हिसाब से इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। क्यों भाई, जितने ये इसके मोल्स टूटेंगे उतने ही ज्यादा इसके मोल्स बनते चले जाएंगे। कि जिस हिसाब से इसकी कंसंट्रेशन कम होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय के क्या हो जाएगा, टाइम। और इस पूरे फैक्टर को हम बोलते हैं रेट लॉ। तो रेट लॉ बेसिकली है क्या, रेट लॉ है कि जो हमें बताए कि जो मेरी रिएक्टेंट है वो किस रेट से डिक्रीज हो रही है और जो मेरा प्रोडक्ट है वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है। अब ये जो एग्जांपल लिया था PCl3 प्लस PCl5, अगर इसे मैं रेट लॉ की टर्म में लिखना चाहूं तो इसे क्या बोलूंगा, इसे बोलूंगा कि डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ
PCl5, यानी कि माइनस, माइनस या इंडिकेट करेगा डिक्रीज होने को, कि D PCl5 डिवाइडेड बाई टाइम इज इक्वल टू होगा मेरा किसके, कि जैसे ये डिक्रीज होगा साथ के साथ ये क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर चेंज होगा। तो D PCl3 डिवाइडेड बाई टाइम इज इक्वल टू होगा प्लस D Cl2 डिवाइडेड बाई के dt। ये प्लस और माइनस मेन फैक्टर, ये चीज ध्यान रखना। माइनस मुझे इंडिकेट करना है डिक्रीज होने को, कंसंट्रेशन डिक्रीज होने को, और कंसंट्रेशन डिक्रीज किसकी होगी, रिएक्टेंट की। इंक्रीज किसकी होगी, प्रोडक्ट की, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है ना कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। तो ये चीज ध्यान रखना। आइए अब इसी के बेस पे एक दो क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले एक चीज और, यूनिट ऑफ रेट लॉ। रेट लॉ की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, देखिए इसके जो मोल्स हैं, जितने भी मोल्स हैं वो डिकम्पोज हो रहे होंगे। अब जितने भी मोल से डिकम्पोज हो रहे हैं पर यूनिट क्या है, टाइम। तो यूनिट होगी मोल पर लीटर पर सेकेंड। और खास तौर पे HBSC बोर्ड वाले बच्चों के लिए इस रेट ऑफ रिएक्शन से एक न्यूमेरिकल बनता है आपका 3 मार्क्स का, जिसमें आपको दे दिया जाता है कि मान लीजिए PCl5 है, अगर 70% डिकम्पोज वो हो रहा है 40 मिनट में, तो ये बताइए कि 90% डिकम्पोज होने में उससे कितना टाइम लगेगा। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पहले एक दो स्टेप और देखते हैं। हो गया इतना, कॉपी करिए जल्दी। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे और अच्छा क्लियर होगा। कि एक्सप्रेस द एक आपको ये रिएक्शन दे रखी है कि 4 टाइम्स ऑफ NH3 यानी NH3 के 4 मॉलिक्यूल्स और O2 5 मॉलिक्यूल्स विल बी चेंज इनटू NO प्लस में 6H2O। और यहां हमसे कैलकुलेट करने को बोला है कि इफ द रेट ऑफ NO इज 6.3 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट फर्स्ट वन द रेट ऑफ disappearance of NH3 और सेकेंड वन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H। ये दो चीज मुझसे पूछी है, दिख रहा है क्लियर? देखिए फर्स्ट वन सॉल्यूशन देखते हैं। वो कह रहा है कि एक्सप्रेस द रेट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, एक रिएक्शन जिसके रेट को हमें एक्सप्रेस करना है डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जिसमें रिएक्टेंट क्या है मेरा ये और प्रोडक्ट क्या है ये।
तो अभी बात कर रही है रेट लॉ के हिसाब से कि जैसे जैसे मेरा रिएक्टेंट क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, जिस रेट से रिएक्टेंट डिक्रीज होगा उसी रेट से प्रोडक्ट क्या होगा मेरा इंक्रीज होता जाएगा। तो द चेंज इन यानी कि रिएक्टेंट चेंज होना, डिक्रीज होना विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। सेकेंड वन और क्या डिक्रीज होगा, O2, बोथ आर क्या है रिएक्टेंट। जैसे जैसे ये डिक्रीज होते जाएंगे ऐसे ऐसे मेरा क्या होता जाएगा, ये जो प्रोडक्ट है ये साथ के साथ इंक्रीज होता जाएगा। एक चीज और यहां ध्यान रखने वाली है, जितने भी मुझे मोल्स के यूनिट दे रखी है वो मत भूल जाना साथ के साथ। जैसे कि NH3 यानी कि एक मोल को कन्वर्ट होने में जितना भी टाइम लगेगा, एक मोल कन्वर्ट होगा और यहां कितने दे रखे 4, यानी कि इसे मैं बोलूंगा कितना 1/4 यानी कि 4 में से 1 मॉलिक्यूल कितने टाइम में डिकम्पोज होगा। ऐसे ही 5 है तो इसे भी क्या बोलेंगे 1/5, ये माइनस ध्यान रखना। ऐसे ही NO 4 टाइम्स तो 1/4, H2O 6 टाइम तो 1/6। अब क्या है दे रखा, इफ द रेट ऑफ NO का रेट मुझे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, उसके बाद पूछा क्या है कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपियरनेस ऑफ NH3 यानी कि NH3 किस रेट से डिसअपियर होगा। तो यहां से इक्वेशन फट से मैं क्या बोल सकता हूं, फर्स्ट है माइनस रेट ऑफ NH3 कितना है ये 1/4 डिवाइडेड बाई में dt इक्वल टू किसके होगा 1/4 d NO डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा dt। इसका मतलब 1/4 से 1/4 कैंसिल, तो माइनस NH3 dt इक्वल टू किसके d NO डिवाइडेड बाई के dt। और ये मुझे क्वेश्चन में ये कितना दे रखा है कि ये किस रेट से चेंज हो रहा है, ये मुझे दे रखा है 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। यानी कि क्या है, जिस रेट से मेरा अमोनिया डिसअपियर होगा उसी रेट से मेरा जो NO है वो क्या हो जाएगा, वो मेरा अपीयर होना स्टार्ट कर देगा। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। जो H2O है वो मेरा किस रेट से फॉर्म होगा, नोट कर लीजिए। देखिए क्या बोल सकता हूं, अब मुझे किसका निकालना है H2O का। H2O को निकालने के लिए कोई भी एक फैक्टर जो मुझे यहां ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो क्या बोलेंगे 1/4, ये इसका सेकंड पार्ट है 1/4 d ऑफ NO डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू किसके होगा 1/6 d H2O डिवाइडेड बाई के dt। तो ये कितना होगा d ऑफ NO डिवाइडेड बाई के dt इज इक्वल टू 4 में या H2O का निकालना है तो H2O का तो 6 यहाँ पर 6/4 इंटू में यहाँ क्या रह जाएगा d ऑफ H2O इंटू में dt, यानी कि 6/4 इंटू में इसकी कंसंट्रेशन मुझे क्वेश्चन में दी हुई है कितनी 3.6 इंटू 10⁻³ और जो भी आएगा वो किसकी वैल्यू रहेगी, जिस हिसाब से मेरा H2O है वो क्या हो जाएगा, मेरा H2O मेरा फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा। तो आइए बात समझ में इतनी। आइए फ्रेंड्स एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, क्या दे रखा है, फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन 2 टाइम्स ऑफ A प्लस में B, ये आपको रिएक्टेंट दे रखा है, चेंज इनटू 3C, द रेट ऑफ अपीयरनेस ऑफ C एट टाइम T इज 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द टाइम, रेट ऑफ रिएक्शन मुझे बताना है कि इस रिएक्शन का रेट क्या हो गया, यानी किस स्पीड से ये आगे फॉरवर्ड हो रही होगी, यानी कि रिएक्टेंट किस रेट से प्रोडक्ट में चेंज हो रहा होगा। या फिर दूसरी चीज रेट ऑफ डिसअपियरनेस ऑफ ए, वही चीज पूछ ली कि
जो ए है वो किस रेट से डिसअपियर होगा। तो यहां से मैं एक कॉमन सी चीज बोल सकता हूं कि जिस रेट से मेरा रिएक्टेंट डिसअपियर होगा उसी रेट से मेरा प्रोडक्ट अपियर होगा। सीधी सी चीज है कि जिस रेट से रिएक्टेंट डिसअपियर होगा उसी रेट से प्रोडक्ट अपियरनेस होनी शुरू हो जाएगी। तो यहां से मैं क्या बोलूंगा, अब ये रिएक्टेंट धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, चेंज होता चला जाएगा प्रोडक्ट के अंदर। पहले मान के चलता हूं इनिशियल कंडीशन वही सेम चीज कि जब रिएक्शन स्टार्ट हुई होगी तब रिएक्टेंट मेरा 100 ml, प्रोडक्ट कितना 0, यानी जब ये बनना स्टार्ट नहीं हुआ, आफ्टर सम टाइम ये कितना बचा 80 ml और ये कितना यानी कि 20 चेंज हो चुका प्रोडक्ट के अंदर। तो यहां 20, आफ्टर दैट 40 60। तो मैं क्या बोल रहा हूं, यही चीज मैं बोल रहा हूं कि धीरे धीरे रिएक्टेंट मेरा डिक्रीज होता चला जाएगा, प्रोडक्ट मेरा धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। और इसी फैक्टर को मैं बोलने वाला हूं कि द रेट ऑफ चेंज यानी कि द डिक्रीज इन रिएक्टेंट क्या बोलेंगे कि -1/2 डी ऑफ ए डिवाइडेड बाई में टी, यानी कि ए क्या है, ए मेरा ये जो एलिमेंट्री मुझे दे रखा है ये मेरा क्या होगा डिक्रीज होगा, -1 अपॉन में यहां कोई दे नहीं रखा तो डी बी ओवर डी टी इज इक्वल टू किसके रहेगा प्लस ये प्रोडक्ट, इसका मतलब इंक्रीज डी सी ओवर डी टी। अब देखिए क्या कह रहा है, अगर मुझे द रेट ऑफ अपियरनेस ऑफ सी एट ए टाइम इज ये दे रखा है यानी कि डी सी ओवर डी टी, इसकी वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दी हुई है कितनी 1.3 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड। और मुझसे क्या क्वेश्चन में पूछा है कि रेट ऑफ रिएक्शन बताइए, और रेट ऑफ रिएक्शन का कोई भी एक फैक्टर जिसकी हम वैल्यू निकालेंगे, सभी के सभी मुझे क्या बता रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बता रहे हैं। तो उसमें से सबसे आसान है यहां पर वैल्यू रखना। तो रेट फर्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा मेरा 1/3 इंटू में डीसी ओवर dt। तो 1/3 डीसी ओवर dt, इसकी वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दी हुई है 1.3 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, यहां से रिजल्ट आ जाएगा। लास्ट में क्या बोल रहा है, रेट ऑफ डिसअपियरनेस ऑफ ए, ए मेरा किस हिसाब से डिसअपियर होगा। और उसके लिए यहां ये वाली जगह मैं साफ कर देता हूं। देखिए डिसअपियरनेस ऑफ ए, अब ए किस हिसाब से डिसअपियर होगा, तो क्या बोलेंगे कि -1/2 डी ऑफ ए डिवाइडेड बाई के डी टी इज इक्वल टू किसका हो जाएगा 1/3 डी सी ओवर किसके डी टी के। तो यहां से क्या बोलेंगे -1/2, अब मुझे क्या निकालना है डिसअपियरनेस ऑफ ए, यानी कि -डी ए ओवर डी टी इक्वल टू किसके 2/3 डी सी ओवर किसके डी टी के। तो 2/3 और डी सी ओवर डी टी डिसअपियरनेस ऑफ क्या चीज सी, कितना दे रखा है मुझे, अपियरनेस ऑफ सी मुझे दे रखा है 1.3 इंटू 10⁻⁴। और जो कुछ भी यहां से रिजल्ट आएगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा मेरा -डी ए ओवर डी टी, यानी कि डिसअपियरनेस ऑफ ए इक्वल टू किसके रहेगा, जो कुछ भी यहां से कैलकुलेट होके आएगा वो रहेगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। आई होप ये चीज आपको समझ आई होंगी। पहले यहां तक अपना अच्छे से रिवीजन करिए, उसके बाद क्लास आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद।